Hello class, today we will continue our chapter that is crisis in the democratic order. बेटा आज हम आपके जो चैप्टर चला हुआ था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनौतियाँ या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की चुनौतियाँ वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जो आपका ये कंसिक्वेंसेस वाला टॉपिक है वो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। Got it, beta? This brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quick, throat tense. अब बेटा ये क्या है कि जैसे आपको पता है इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है। तो इमरजेंसी में क्या हो रहा था बेटा, आपकी इमरजेंसी में जो स्ट्राइक्स हो रही थी, ठीक है, अपोजिशन पार्टी वाले स्ट्राइक कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कब कर दिया गया? आफ्टर द 25 जून 1975। क्यों? क्योंकि बेटा उस टाइम क्या हो चुका था, द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इमरजेंसी लग चुकी थी बेटा, आपातकाल हो चुका था, और उसमें आपको पता है कि आपके सारे राइट्स, चाहे वो मीडिया हो या फिर आपके ह्यूमन राइट हो, क्लियर बेटा, या फिर स्टेट के पावर्स, वो सारे क्या कर लिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। गॉट इट? डिसाइडिंग टू यूज इट्स स्पेशल पावर्स अंडर इमरजेंसी प्रोविजन, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्या कर दी गई बेटा, प्रेस की फ्रीडम छीन ली गई। क्यों छीन लेगी? क्योंकि अगर प्रेस है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था बेटा, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया, कंट्री में इमरजेंसी लगा दी, लेकिन उसकी नीड नहीं थी। जो मीडिया है वो तो बेटा ट्रू क्या करेगी, बताएगी ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। किसके ऊपर? आपकी प्रेस के ऊपर, ठीक है, आपकी मीडिया के ऊपर। न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मेटीरियल टू बी पब्लिश्ड। क्या किया गया, मतलब ये रूल बना दिया गया, अगर न्यूज़पेपर कुछ भी छापना चाहता है तो उससे पहले क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा, ठीक है, कि वो क्या छाप रहा है, क्या वो पब्लिश कर रहा है। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप। ये क्या होता है बेटा, प्रेस सेंसरशिप, ठीक है। प्रेस सेंसरशिप का क्लियर हो गया, क्या होता है प्रेस सेंसरशिप? कि जब आपकी मीडिया के ऊपर ये रूल इम्पोज कर दिया जाए कि जो भी आप क्या करोगे, न्यूज़ पब्लिश करोगे, उसके लिए आपको पहले वो गवर्नमेंट से क्या करानी पड़ेगी, अप्रूव करानी पड़ेगी, ठीक है। एप्रीहेंडिंग सोशल एंड कमर्शियल डिसहार्मनी, द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड जमायत ए इस्लामी। Protests and strikes and public agitations were also disallowed. And most importantly, under the provision of the emergency, the various fundamental rights of the citizens stood suspended, including the right of citizens to move the court for restoring their fundamental right. अब ये बेटा क्या है कि ये क्या कहता है, बाकी सबके साथ साथ आपकी इमरजेंसी में क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके सारे के सारे पावर्स, आपको सारी की सारी फ्रीडम आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास चली जाती है। इवन जो हमारी फंडामेंटल राइट है, दोज ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड वी डजंट गो टू द कोर्ट। हम जैसे हमारे पास बेटा प्रोविज़न है ना, हम रिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना मतलब फंडामेंटल राइट को ले सकते हैं, या फिर कोर्ट में जाके बेटा क्या कर सकते हैं, अपने वॉयलेंस, जो हमारा राइट फंडामेंटल राइट वॉयलेंस हुआ है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो सारी पावर्स किसके अंडर, जब आपकी इमरजेंसी लगती है, ऑल दीज पावर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ओके।
The government made extensive use of prevention detention. Under this provision, people are arrested and detained not because they have committed any offense, but on the apprehension that they may commit an offense. Using preventing detection के acts, the government made large scale arrest during the emergency. अब ये बेटा जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे क्या हो जाते हैं इमरजेंसी टाइम में, बहुत सारी आपकी फ्रीडम क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है ना बेटा। तो उस टाइम पे भी सेम थिंग हो रही थी। क्या हो रही थी कि आपके बिना किसी आपके क्राइम के अरेस्ट कर लिया जाता था। जैसे मैंने आपको लास्ट पैरा में बताया बेटा, लास्ट पैराग्राफ में आपको क्लियर करा कि कैसे क्या होता है कि जब आपकी इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, हम गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बनते हैं। तो उस टाइम पे बेटा आपके बहुत सारे क्या किए गए, विदाउट किसी क्राइम के उनको अरेस्ट कर लिया गए। जो जितने भी अपोजिशन वाले पार्टीज के क्या थे, आपके लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट करके कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू habeas corpus petition. As you know that about the habeas corpus बेटा, habeas corpus के अंडर क्या होता है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर्स आपको क्या कर ले जाता है, अरेस्ट करके ले जाता है, तो विद इन 24 आवर्स के उसको आपको कहाँ पे, जो नियर बाय का मजिस्ट्रेट है उसके सामने क्या करना होता है, पेश करना होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि सारे के सारे आपके मोस्टली एक जो राइट टू लाइफ होता है वो सिर्फ आपके पास रहता है, अदरवाइज सारे के सारे राइट आपसे क्या कर लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है। तो उस टाइम हम अपने आप को मतलब पिटीशन भी नहीं डाल सकते थे कोर्ट में इस चीज़ को लेकर। ठीक है बेटा। Arrested political workers could not challenge filed in High Court and the Supreme Court by and behalf of arresting persons, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person of the reason and ground of their arrest. अब बेटा सेकंड यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया उस टाइम, जब ये था कि हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो पुलिस थे उनका क्या मानना था, मतलब उस टाइम उनके पास ये पावर आ चुकी थी, चाहे कोई भी पर्सन जो अपोजिशन में है, जो स्ट्राइक कर रहा है, मूवमेंट करा रहा है, अगर वो कोई भी हो तो आप उसको बिना किसी बात के पूछे, बिना किसी से वारंट लिए क्या कर सकते हो, उसको मतलब अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। बट द गवर्नमेंट क्लेम दैट इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन, कि मतलब ये आपकी गवर्नमेंट ने क्या रूल बना दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्या करे। जैसे अभी के टाइम में बेटा अगर कोई आपको अरेस्ट करता है, जैसे कि लेडीज़ के लिए राइट है कि 6 PM के बाद किसी लेडी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सेम जो जेंट्स के लिए है, क्या है बेटा जेंट्स के लिए कि अगर पुलिस जेंट्स को पकड़ के ले जाती है तो उसको विद इन 24 आवर्स क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रेजेंट करना होता है। फिर ठीक है, उससे पहले वो आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है बेटा। और ना ही आपको अरेस्ट रखे रह सकती है। क्लियर। लेकिन उस टाइम पे ये सारे फंडामेंटल राइट आपके क्या कर लिए थे, छीन लिए गए थे। ठीक है। In the April 1976, the Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Courts and accepted the government's plea. It meant that during emergency, the government could take away the citizens' right to life and the liberty. The judgment closed the door of the judiciary for the citizens, and it's regarded as one of the most controversial judgment ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बेटा ये सिचुएशन ऐसी थी कि इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया था, इवन आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में एक बहुत ही बड़ा क्या आया, फैसला आया कि क्या कि जो आपकी लेजिस्लेचर है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकती, आपके सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती। गॉट इट बेटा।
There are many acts of dissent and resistance to the emergency. Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and originated protest against the government. अब बेटा ये नहीं है कि सभी पुलिस ने सारे पॉलिटिकल लीडर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया. कुछ पर्सन जो पॉलिटिकल लीडर्स से ऐसे थे जो शांत होकर काम करते थे अपने घर से. शांत होकर काम करने का मतलब है मतलब वो अंडरग्राउंड काम करना शुरू कर दिया उन्होंने सीक्रेटली. ठीक है, मतलब वो स्ट्राइक तो कर रहे थे लेकिन गवर्नमेंट के सामने उन्होंने शो ऑफ नहीं किया कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं. एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने स्पेंड की और वो अंडरग्राउंड मतलब आपके क्या सीक्रेटली उन्होंने अपनी स्ट्राइक मतलब क्या करी, कंटिन्यू रखी. ठीक है बेटा, क्लियर. यहाँ पे जैसे आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज़ आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड. अब बेटा क्या है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे फेमस प्रोटेस्ट दिखाया हुआ है, किसने किया, वो किया था इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमैन न्यूज़पेपर ने. कैसे किया बेटा, जैसे कोई भी मैटर पब्लिश करने से पहले मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थी ना बेटा, गवर्नमेंट के ऑर्डर की. तो जहाँ पे भी उनको ऐसा लगता जिस भी न्यूज़ के लिए मना कर दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, वो वहाँ उस न्यूज़ का प्लेस छोड़ देते. और इससे क्या लोगों को मतलब वो क्या शो ऑफ करना चाहते थे कि ये यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इशू है, हम क्या करना चाहते हैं गवर्नमेंट के उसमें उसको क्या करना चाहते हैं मतलब पब्लिश करना चाहते हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर क्या लगाए हुए, सेंसरशिप लगाई हुई है. क्लियर. तो उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया बेटा, क्लियर हुआ. इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उन्होंने अपने आप को मतलब कैसे प्रोटेस्ट किया कांग्रेस का, है ना, अपने न्यूज़पेपर में स्पेस ब्लैंक रखी. ठीक है, जो स्पेस होता है उसको ब्लैंक रख के उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का प्रोटेस्ट शो किया. गोट इट बेटा. There were many acts of the dissent and resistance to the emergency. Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protest against the government. जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, मैगजीन्स का गिवन है सेमिनार. मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू सेंसरशिप. और जो आपके ये आपके गिवन है, एक है आपका बेटा सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम, जो आपकी मैगजीन थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कैसे शो किया बेटा, उन्होंने अपनी मैगजीन को पब्लिश कराना तब तक क्या कर दिया, रोक दिया जब तक सेंसरशिप नहीं हटती है. क्लियर टू एवरीवन. मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द एमरजेंसी. मतलब जो जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, जो एमरजेंसी के अगेंस्ट लिख रहे थे. मतलब एमरजेंसी के अगेंस्ट लिखने का मतलब क्या है कि कांग्रेस के अगेंस्ट. ठीक है बेटा. मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड for writing against the emergency. Many underground newsletters and leaflets were published to the bypass censorship. अब बेटा क्या है, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो आपके संवाददाता थे, उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. क्यों कर लिया गया, क्योंकि बेटा वो इमरजेंसी के अगेंस्ट लिख रहे थे. और इमरजेंसी किसने लगाई थी, कांग्रेस ने. इट मीन्स वो क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली कांग्रेस के अगेंस्ट लिख रहे थे. ठीक है, तो उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. और बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, सीक्रेटली लिख रहे थे. लेकिन सीक्रेटली लिखने के बाद बेटा वो क्या कर रहे थे, मतलब लीफलेट्स अपने भेज रहे थे, लेकिन वो सीक्रेटली, उनको पता नहीं था कि ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं. अगर ऐसा पता होता तो उनको भी क्या कर लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता. ठीक है. Kannada writer Shivarama Karanth awarded with Padma Bhushan and Hindi writer Phanishwar Nath Renu awarded with Padma Shri returned their award in protest against the suspension of democracy. अब क्या कर दिया, जो बेटा इनको क्या मिला हुआ था, जो आपका शिवरामा क्रंथ को क्या आपके जो कन्नड़ा थे
कन्नड़ा राइटर ये शिवरामा क्रंथ, जिनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। और आपकी हिंदी राइटर जो थी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको पद्मश्री मिला था, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने अवार्ड को रिटर्न कर दिया था। क्यों? क्योंकि क्या हो चुका था, जो आपकी डेमोक्रेसी बेटा एक मतलब डिक्लाइन की तरफ थी, उसके लिए उसको देखते हुए जब सेंसरशिप लगाई गई किस पे, प्रेस के ऊपर, तो उन्होंने अपने इन अवार्ड को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है। By and large, so such open act of the defense and resistance were rare. The parliament also brought in many new changes to the constitution. जो पार्लियामेंट थी बेटा, उस टाइम पे पार्लियामेंट में किसका मतलब मेजोरिटी थी, कांग्रेस की। तो वो क्या लेने चाहती थी, बहुत सारे मतलब कुछ चेंजेस करना चाहती थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद court in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that election of the prime minister, president, the vice president could not be challenged in the court. अब उसमें बेटा क्या जो आपकी लेजिस्लेचर है वो क्या करना चाहती थी, क्या मतलब अमेंडमेंट क्या करना चाहती थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, उसको बेटा कोर्ट में क्या नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जाता। मतलब ये पावर्स देना चाहती थी किसके अगेंस्ट, अमेंडमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्लियर। इसी चीज को लेकर क्या कर रहे थे, जो आपके पब्लिक थी वो क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपने लिए मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारी एक डिक्टेटर पावर को क्या करना चाहती थी, अटेन करना चाहती थी। ठीक है। क्लियर बेटा। द 42nd amendment was also passed during the emergency. You have already studied that this amendment consists of a series of changes in many parts of the constitution. Among the various changes made by the amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. This challenge was not only for the emergency period but was intended to be a permanent nature. अब ये क्या किया गया था बेटा, और सेकंड चेंज क्या मतलब वो क्या करना चाहती थी कि जो आपका लेजिस्लेचर है उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए। इमरजेंसी जब आपकी चली हुई थी बेटा उस टाइम पे, जैसे आपके इलेक्शन कब हुए थे, 1971 में हुए थे ना, 1975 में जब इलेक्शन होने थे तो उस टाइम पे क्या हो गया, इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई, तो आपके एक्सटेंड हो गए इलेक्शन। ठीक है बेटा। इलेक्शन एक्सटेंड हो तो बेटा आपके क्या हो गए, आपके इलेक्शन एक्सटेंड हो गए। ठीक है। मतलब उस टाइम के लिए आपके इलेक्शन कितने ईयर्स में हुए, 6 ईयर्स में। और बाकी सालों के लिए भी ये अमेंडमेंट जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी वो करना चाहती थी कि नेचुरल वेजेस में जो आपका लोकसभा का भी टाइम पीरियड कितना है, 5 ईयर है ना, टेन्यूर, वो आप क्या चाहती थी कि जो लोकसभा है या लेजिस्लेचर है मेन, जो लोकसभा हाउस है उसका टाइम पीरियड या टेन्यूर कितना होना चाहिए, 6 ईयर होना चाहिए। ठीक है। And one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. This change was not only for the emergency period but was intended to be a permanent nature. Besides this, during an emergency, election can be postponed by 1 year. Thus, effectively, after 1971, election needed to be held only in 1971 instead of 1976. अब बेटा जो इलेक्शन 1976 में होने थे अब वो एक्सटेंड हो गए, और अब वो कब हुए, 1978 में, जस्ट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी की कॉन्ट्रोवर्सीज की कुछ लोग तो कहते हैं कि इमरजेंसी सही थी, इंदिरा गांधी ने जो स्टेप लिया इमरजेंसी इम्पोज करने का वो सही था, लेकिन मैंने पॉलिटिशियन सेज दैट इट वॉज द रॉन्ग स्टेप ऑफ द कांग्रेस। ओके। तो आपका यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे कि क्या धारणा है, मतलब आपात को लेकर क्या धारणाएं हैं। ठीक है।
तो आपका देखो, इमरजेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे जो आपका कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद एपिसोड है, मतलब एक सबसे विवादास्पद मुद्दा है क्या, इमरजेंसी का, आपातकाल का। क्यों बेटा? दैट वन रीजन इज दैट देयर आर डिफरिंग व्यू पॉइंट अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। मतलब यहाँ पे, मतलब जो आपका इमरजेंसी इम्पोज करने के थे वो अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ थे। मतलब इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने अपने व्यूज़ अलग दिए, जो आपके अनदर कांग्रेस लीडर्स थे उनके व्यूज़ अलग थे, जो अपोजिशन थे उनके व्यूज़ अलग थे। मतलब लोग, कांग्रेस को छोड़ के कोई भी पार्टी इमरजेंसी लगाने के लिए क्या नहीं थी, रेडी नहीं थी, मतलब उसके फेवर में नहीं थी। ठीक है। Another reason is that using the powers given by the constitution, the government practically suspended the democratic functioning, as the investigations by the Shah Commission after the emergency found out there were many excess commitment during the emergency. Finally, there are varying assessment of that what the lessons of emergency are for the practice of democracy in India. Let us look at this one of one. अब बेटा ये क्या कहते हैं कि जब शाह कमीशन के बारे में हम अभी रीड करेंगे। जो शाह कमीशन था, आपको उसका मतलब मैं इंट्रो करा देती हूँ। शाह कमीशन क्या था? अंडर शाह के वो कमीशन बैठाया गया, उसमें क्या किया गया, उस कमीशन का वर्क क्या था कि जो इमरजेंसी इम्पोज की गई है इंदिरा गांधी ने, क्या वो सही थी, क्या वो लगाना सही था, ठीक है, या फिर इंदिरा गांधी ने अपने किसके लिए, अपने सेल्फिश के लिए उसको इम्पोज किया है। क्लियर बेटा? तो ये सब क्या था, ये आपका शाह कमीशन ने इसकी इंक्वायरी की थी। और उसके बाद डेमोक्रेटिक ऑर्डर को मतलब कैसे मेंटेन करने के लिए शाह कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, और जो आपकी कंट्रोवर्सी थी वो सब हम क्या करेंगे, कल उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? Till now, if any type of doubt to you, then you can ask to me. Clear? Clear beta? You can comment also.